बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 65 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 11 मार्च 2021 एंड इट इज़ थर्सडे एंड आई एम काजी मोहम्मद नबील। आज की मार्केट की अगर हम लोग बात करें कि मार्केट की आज क्या पोजीशन रही और KC 100 इंडेक्स की क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर 42,779 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई और तकरीबन 911 यानी 911 पॉइंट जो है मार्केट आज डाउन हुई है। मार्केट के कुछ मूवमेंट्स की बात करते हैं तो तकरीबन मार्केट शुरू में तकरीबन थोड़ी काफ़ी अच्छी रही। अप एंड डाउन जो है रेंज बाउंड एक्टिविटी चलती रही। तकरीबन 12 बजे तक जो है मार्केट मेरे पास 12 बजकर 14 मिनट आ रहा है, 12:15 बजे तक मार्केट तकरीबन थोड़ी रेंज बाउंड करती रही और फिर इसके बाद एकदम से फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आती गई और जो लो बनाया मार्केट ने 42,688 का जो है वो मार्केट ने लो बनाया ये। और इस लो के बाद थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी हुई और 42,779 पर मार्केट की जो है आज क्लोजिंग हो गई। आज की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें से यूनिटी फूड, TRG, हम नेटवर्क, WTL, PIBTL, के इलेक्ट्रिक, FFPL, बाइको, टेली और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। अगर टॉप एडवांसेस की बात करते हैं इसमें कुछ बड़े स्टॉक्स को देखते हैं तो बाबरी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, इसके अलावा दाता एग्रो लिमिटेड लेकिन इनका वॉल्यूम ना होने के बराबर, और समिट बैंक लिमिटेड जो है टॉप एडवांसेस में शामिल है। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं इसमें कोई थोड़ी बड़ी वैल्यू वाला कोई स्टॉक हो उसी को देख लेते हैं जिसमें पेस पाकिस्तान नज़र आ रहा है, टॉप डिक्लाइन में टेली कार्ड नज़र आ रहा है, और इसके बाद जो है फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा। ये कुछ थे टॉप डिक्लाइन में, वैसे तो बहुत है लेकिन वो पेनी स्टॉक्स हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और इनके वॉल्यूम ना होने के बराबर है और फिर इनको बार बार हम इनका नाम क्या लें। जी आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोगों की क्या पोजीशन रही है आज के दिन, कैसा रहा आपका दिन। एज यूजल जो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हैंड रेस की ऑप्शन है, हैंड रेस करें और कोशिश करें। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको एक कागज पर लिख ले जो आपका क्वेश्चन है, तो जब आपकी बारी आई तो जल्दी जल्दी आप अपना क्वेश्चन बोलें। आप बजाय इसके कि पहले आप सलाम और खैरियत और तमीद बांधे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रह जाते हैं बाद में फिर शिकवे गिले जो है वो मुझे जो है वो सुनने पड़ते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मुख्तसर सवाल पूछे, कागज़ पर लिख लें, एक ही दफ़ा पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। और इस तरह ये होगा कि आपके बाद दूसरे की बारी जो है वो जल्दी आ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम कवर कर सकेंगे और ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। और जो पहला क्वेश्चन है, जो पहले मैं आपको यानी जो क्वेश्चन रिपीट हो कोशिश करें दोबारा क्वेश्चन ना पूछें। जो एक दफा किसी स्टॉक का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप बार बार पूछेंगे तो मुझे आपको म्यूट करके आगे जाना पड़ेगा क्योंकि दोबारा बताने का फिर फायदा नहीं है ये। और जो स्टार्टिंग बात है, अगर आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अभी आप मार्केट को कहाँ देख रहे हैं, तो जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था मार्केट को अभी 43,000 का जो लेवल था वो तो मैंने बात की थी कि वो कहीं मुझे रेजिस्टेंस उसकी नजर नहीं आती। फिलहाल अगर कहीं मार्केट मुझे रुकती हुई नजर आ रही है तो वो 39,000 का लेवल है। अगर वहां पर रुके तो ठीक है, अगर वहां पर नहीं रुकती तो अगला लेवल है 33,000। अगर वहां पर भी नहीं रुकती तो फिर 28,000 है और फिर उसके बाद जो है वो आगे फिर देखा जाएगा कि उसके बाद क्या पोजीशन है ये। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये क्यों नीचे आ रही है, इसको क्यों नहीं नीचे आना चाहिए। अगर मार्केट मार्च से लेकर अभी तक 28,000, मैंने आपको बार बार ये मैं कह चुका हूँ, इतनी तकरीरें कर चुका हूँ पिछले जूम सेशन में भी, जो यूट्यूब का लिंक आपके साथ मैंने एक शेयर किया हुआ जो पर्सनल आप लोगों के साथ है। मैंने आपको बताया कि पिछले मार्च में 28,000 से लेकर मार्केट पहुंची 45,000, 18,000 पॉइंट मार्केट के अंदर इजाफा हुआ, तो वो सारी अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, वो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट टेकिंग करके अगर म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करके जिन्होंने उनके पास पैसे जमा करवाए हुए हैं तो वो उनको जो वो पैसा देंगे ये वाले। इसी तरह अगर कोई और प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं तो उनका हक है प्रॉफिट टेकिंग करने का। और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मार्केट क्यों नीचे आ रही है, बस ये है कि आप लोग मोहतात रहें, एक दफा नीचे आने दें। बार बार आपसे ये कहा जा रहा है, पिछले एक महीने से हम यही रट लगा रहे हैं 70% कैश संभाल के रखें, संभाल के रखें। और अभी हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके 25% करके आहिस्ता आहिस्ता एंट्री लेंगे। ठीक हो गया ये, चलें ये बातें होती रहेंगी। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं अभी आपकी बात सुनी है, मैं कह रहा हूँ तो मेरा तो है स्टॉक में सालों में ना 70
80,000 का लॉस हो जाएगा, उन सबको बेचूं या रखी रखूं, बस सारा ही सवाल है। जी हाँ सर, वो जो है ना, जो आपके स्टॉक्स हैं वो एक दफ़ा मुझे बता दीजिएगा कौन कौन से स्टॉक्स अगर बेचने वाले हुए तो आपको बताया जाएगा उसके मुताबिक ये। जी डॉक्टर साजिद साहब है, यूएई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काली साहब, सलाम। मेरा आपसे और अदरीस साहब से सवाल है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट्स भी इस तरह बिहेव करती हैं या इतनी मैनिपुलेशन ये सिर्फ हमारी मार्केट में होती है? और दूसरा सवाल ये है कि डीजीकेसी और पैकेजेस, इनके मुतालिक आपने का क्या ख्याल है? ये आपकी लिस्ट में नहीं है, पैकेजेस तो अच्छा शेयर है। जी जी डॉक्टर साहब, जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उनका तो मुझे इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टॉक्स का मुझे पता है एकदम से वो बंदे को लखपति और एक ही मिनट में जो है वो कखपति बना देते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई स्टॉप लॉस होता कोई नहीं है ये। ठीक है, और हमारी मार्केट कोई इतनी अजीब बिहेवियर नहीं है इसका, ये रूटीन है, ऐसी चलती है मार्केट। और बाकी भी दुनिया में ऐसे पिछले दिनों में हमने सारे दुनिया की मार्केटों में डिक्लाइन देखा, सारी बात है, हर जगह ऐसे ही होता है। फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है और यही सिलसिला चलता रहता है और ये चलता ही रहेगा। डीजीकेसी पैकेजेस को भी ग्रुप के अंदर, उसके अंदर शामिल किया जाएगा। लिस्ट के अंदर बहुत से नए स्टॉक्स भी ऐड किए जाएंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़े ये ज़रा नीचे उतरे हैं, फिर आपको इनके जो है ना राइट टाइम बताए जाएंगे कि किस टाइम आप डीजीकेसी में एंट्री लें या किस टाइम आप पैकेजेस में। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ जी, मोहसिन अब्बासी साहब है इस्लामाबाद से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। नबील भाई, ये यूनिटी का पूछना था, आज उसे लोअर लॉक लग गया, तो अभी नेक्स्ट उसका क्या देखते हैं? जी जी सर, फिलहाल नीचे ही देखते हैं हम उसको, मैं तो 15-16 पर उसको देख रहा हूँ। लोअर लॉक लगा तो अपर भी तो गया था, आपने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग क्यों नहीं किया? आज ऊपर घूमता रहा, उस वक्त जो है वो शायद आप रह गए हैं। तो बहरहाल अभी फिलहाल देखें अब क्या बनता है आगे मजीद। जी अली जाज भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने कोसम का पूछना था कि वो अगर आ जाता है 2 रुपए या 1 रुपए, तो तब उसको बाय किया जाए या यहाँ उसकी स्टार्ट की जाए बाइंग? हाँ जी। हाँ जी अली भाई, फिलहाल वेट करें, फिलहाल किसी किस्म की बाइंग ना करें, आने दे 2-2.5 रुपए पर, अगर आ जाता है तो वहां पर फिर पूछ लें कि आप बाइंग बनती है ये नहीं बनती, जब तक मार्केट सीधी नहीं होती। फिलहाल अब जो आपने एक दफा एंट्री ले ली 25% की, फिलहाल मजीद एंट्री नहीं लेनी। अब सेकेंड एंट्री आपने तब लेनी है जब हमें नजर आएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाली है, फिर वहां पर आप सेकेंड एंट्री और फिर थर्ड एंट्री बनेगी, वो आपको साथ साथ मैं बताता जाऊंगा ये। जी खुराम भैया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी खुरम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सर अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम आज सलाम। मैंने पी ए एल लिया है 32 में, और कल उसको निकालना है, बस वो गलती से ले लिया मैंने। उसका बताएं कि आप कल जितने का लिया उतने का ही निकाल दूं या लॉस में निकलेगा ये? जी जी खुरम भाई, कल जो है ना, कल की बात अल्लाह को बेहतर पता है, मैं जो है कल का क्या पता है। बहरहाल कल हो सकता है मार्केट 600 पॉइंट प्लस हो जाए, 1000 पॉइंट प्लस हो जाए, कल को क्या हो सकता है ये क्या पता है। जो इन्वेस्टर्स हैं आज उनका दिल जो है वो करे कि कल हमने लेना है। तो बहरहाल फिलहाल दूर दूर तक फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे, तो बेहतर ये है कि फिलहाल जाकर बराबर में भी निकलता है तो निकलें, और फिलहाल पैसा अपने पास संभाल कर रखें जब तक प्रॉपर मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती। हाँ जी मैडम है मेरीन आमिर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं अभी नहीं हूँ, मैंने पहली दफ़ा ये उतार चढ़ाव देखा है। मुझे ये पूछना है कि मैंने आज इंडेक्स को और शेयर को आवरली बेसिस के ऊपर डाउन होते हुए देखा, मतलब रैपिड मूवमेंट सी। अब जब ये रिकवरी जिसकी हम बात करते हैं, वो जब इंडेक्स और शेयर वीकली बेसिस के ऊपर जाएगा या फिर वो भी इसी तरह आवरली बेसिस के ऊपर ही भाग जाएगा ऊपर, जिस तरह आज नीचे आता है? आते वक्त तो ये आवरली बेसिस के ऊपर आता है, तो रिकवरी तो फिर वीकली या आहिस्ता आहिस्ता ही होगी ना, एकदम तो नहीं होगी ना जैसे ये गए हैं। जी आप क्या चाहती हैं, आवरली बेसिस पर रिकवरी हो या वीकली हो? जी मैडम, आप अनम्यूट हो गई हैं, जरा इसका भी जवाब दें, आप क्या चाहती हैं, आवरली या मिनट के हिसाब से रिकवरी करें हम उसमें? पर जिस तरह जाता है, जैसे एक दिन में 1000 निकल गया, दूसरे दिन में 900 निकल गया, फिर 600 निकल गया, इसी तरह 1000 2000 करके वापस भी तो आए ना, इंडेक्स भी आए, शेयर भी ऊपर भागे। शेयर भी मेरा भाग गए। मतलब ये है कहने का कि अभी हम आ गए 1 2 दिन में नीचे फ्लोर पे, तो मतलब 2 4 6 हफ्ते में अगर फॉर एग्जांपल कल से पॉजिटिव होती है, परसों से इंशाल्लाह हो या जब भी हो,
तो वो भी रिकवरी भी इसी तरह होती है, या बस ये उतार चढ़ाव इसी तरह रहता? जी 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 मैडम, इसी तरह ही है। जब ये रिकवरी होगी, मार्केट जब तेज हो जाएगी तो फिर ये बहुत ही तेज हो जाती है। जो स्टॉक्स नीचे हैं जब वो तेज होंगे, इंडेक्स ऊपर जाएगा, डेफिनेटली स्टॉक्स ही इंडेक्स को ऊपर लेके जाता है। तो जिस तरह ये नीचे आ रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, सबकी बात नहीं हो रही, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो सही है, हकीकत में जो आपके साथ लिस्ट शेयर किया वो सारे ही अच्छे हैं। इंशाल्लाह वो पहले ठीक होंगे, इंडेक्स बाद में ठीक होगा। ये ऐसे ये चलता रहेगा। बहरहाल आगे क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने इख्तियार करनी है, वो मैं आपको एक मेरा व्हाट्सएप मैसेज आपको आएगा कि आगे आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। उसके साथ फिर हम आगे लेके चलेंगे मार्केट को। जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली इसके ऊपर बाय प्रोफेशन जो है ना, मैं इसको करना चाह रहा था, लेकिन जो गुब्बारे से ये हवा निकली है और जो मैंने ये वायलेटिंग सिचुएशन देखी है और ये 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे आ गए, तो इससे ये जाहिर होता है कि कोई फ्यूचर नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट से अभी क्वेश्चन हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट ऐसे गिरती है, तो मैंने इंटरनेशनल मार्केट में काम किया है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो पहले भी मैंने बताया था कि WTL जब एक दिन इन्होंने 75 तक ले गए, वो फिर पुल बैक कर दिया। तो ये सारा वायलेटिंग वे ऑफ ट्रेडिंग है। और इस तरह 3-4 थाउजेंड को वो कर देना और फिर उसके ऊपर बीच में पानी भी ना पीने देना, तो आई थिंक सो दैट ये इट्स नॉट 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 द वे। क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि किसी ने, आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट जो होती है किसी भी मुल्क की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर इकोनॉमी। तो ट्रेड डेफिसिट जो होता है, और बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत काउंट होता है, और करंट अकाउंट जो होता है वो बहुत जो है ना काउंट करते हैं किसी भी कंट्री का ना। अगर ये डिक्लाइन करना शुरू कर दे, देन द स्टॉक मार्केट विल कम डाउन। अगर इफ योर करंट अकाउंट इज ऑफ अ कंट्री सस्टेन, द स्टॉक मार्केट विल बी सस्टेन आल्सो। तो व्हाट आई फेल्ट दैट आई थिंक इट्स नॉट अ प्रोफेशन। मैं आईटी का हूँ, आई स्पेंड अराउंड 20 years इन आईटी, तो मेरा ख्याल है कि आई शुड अटेंड अगेन आईटी। तो मुझे तो डिसअपॉइंट किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये मेरा बिहेवियर। क्योंकि इसमें और दूसरा मैंने WTL रखा हुआ है, वो WTL 17 पर आ गया, क्या किया जाए, सेल आउट कर दूं या उसको रखूं जी 1.17 के ऊपर? जी 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 सर, माशाल्लाह आपने अपना तजर्बा शो किया। बहरहाल प्रोफेशनल के तौर पर अगर आपने इसको अडॉप्ट करना है, तो जो प्रोफेशनल को आप प्रॉपर टाइम देते हैं एक प्रोफेशन को, कि सुबह 8 बजे से लेकर कम से कम 5 बजे तक आप जो है ना किसी जॉब के साथ मुंसलिक होते हैं, आप अगर प्रॉपरली इसको इतना टाइम दें और कम से कम आपको 3-4 साल 5 साल का तजर्बा भी हो जाए, फिर आपको इसकी समझना है या इसको प्रॉपरली आप इसे अर्न ना करें, तो फिर आप मुझसे गिला कीजिएगा। और टाइम दिए बगैर सिर्फ जो है ना एकदम से एंट्री लेना, लर्निंग बेसिक बैकग्राउंड सब कुछ सीखे बगैर, और साइकी और जो सेंटीमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंट्स, इसकी स्टडी किए बगैर हम अगर कहेंगे जी हम एज अ प्रोफेशनल इसके बन जाएंगे, वो कभी भी नहीं बन। 5 साल 10 साल कम अज कम 10 घंटे इसको रोज दें, स्टडी करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि वाकई आप प्रोफेशनल बन गए। फिर आप हमें भी सिखाएंगे, और आगे कोई इसको लेके चलना चाहता है एज अ प्रोफेशनल, तो ये मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम किस्म का बिजनेस है ये पाकिस्तान के अंदर ये। और दूसरी जो आपकी बात है कि ये ऊपर गई तो एकदम नीचे आ गई, सर अभी स्टॉक मार्केट को आपने नीचे आता हुआ तो देखा ही नहीं है कि कैसे मार्केट नीचे आती है। इतना प्यार इसने मार्केट ने किया हुआ है। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको कल पाइनियर सीमेंट रिकमेंड किया, आज उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, यूनिटी आपको रिकमेंड किया, आपने प्रॉफिट टेकिंग की, GGL जो है आज भी पहले पॉजिटिव हुआ फिर नीचे आया। ये तो बड़े प्यार का हाथ रखा हुआ है स्टॉक मार्केट ने, जो अपना पैसा निकाल रहे हैं वो बड़े तरीके से निकाल रहे हैं कि आपको फायदा हो जाए। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। WTL जो है आप आ गया नीचे, यहाँ पर बेचना इसका नहीं बनता, बल्कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आए तो इसके अंदर मजीद ऐड करना जो है ये बनता है ये। जी सफदर रांझा साहब है सरगोदा से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी सर। सर दरीस साहब को सलाम, तमाम मेंबर्स को सलाम, तमाम बहन भाइयों को सलाम। सर मैं बस भी न्यू कमर हूँ और काफ़ी दिनों से सेशन अटेंड कर रहा था, सुन रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं नोट की हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा।
सर कोशिश एक करें तो जो सर सवाल हो मुख्तसर वो सवाल पूछे, क्योंकि बहुत से हैंड रेज हैं, ताकि सबका नंबर है, फिर जो रह जाते हैं बेचारे सुबह से वेट कर रहे होते हैं क्वेश्चन का। कोई आपका क्वेश्चन हो सर तो फौरी क्वेश्चन पूछे और आगे तक के चले। राइट सर, राइट सर। सर मेरा सवाल ये मलक साहब से मिलता जुलता है, मलक साहब से, जी सर। कि जिस तरह सर ने बात की थी अदरीस साहब ने लर्निंग के हवाले से, जी तो सर लर्निंग इसमें किस तरह की लर्निंग मतलब फ्रूटफुल हो सकती है? अब देखा जाए जी करंट मार्केट में चले तो दूसरा ना तो दूसरा टेक्निकल्स काम दूसरा करते दूसरा हैं, ना दू, इसमें फंडामेंटल्स काम करते हैं और नहीं नहीं, दूसरा सर। सवाल पूछे लर्निंग में बता देता हूँ। और बाकी दूसरा। सर ये था कि आपसे स्टॉप लॉस और स्टॉप बाय के बारे में, स्टॉप लॉस बाय और सेल के बारे में एक वीडियो मैं चाह रहा था कि आप बना दें काइंडली, जी ताकि और क्लियर हो जाए। मतलब ठीक इसमें भी अभी तक हमारे मेंबर्स जो है ना वो एजुकेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है ठीक सर। सर, चले ये सर। चले पहले जो है लर्निंग लर्निंग ये सारी लर्निंग है आपकी, जो खास तौर पर मेरे आकर प्ले लिस्ट में आप लोग जा रहे हैं, टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस जो है, और बार बार हम जो कहते हैं जो सेंटीमेंट से अभी बात होगी, ये सारे नफ्सियात को आपने समझना है, स्टॉक के नफ्सियात को। ये और ये भी एक स्टडी है पूरी प्रॉपर, इस पर किताबें लिखी गई हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वो सारी किताबें शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर के, कौन ये पढ़ेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की जो असल थीम है, साइकी है, वो समझ आएगी। ये स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल दोनों पर मेरी वीडियोस बनी हुई है, और बड़ी डिटेल वीडियो बनी हुई है मेरी चैनल के अंदर। कोई ना सीखना चाहे या कोई ना समझे तो वो उसको तो मैं हाथ पकड़ के नहीं समझा सकता। फिर यही है कि आप इधर आ जाए पिंडी इस्लामाबाद में, मैं आपका हाथ पकड़ के समझाऊं, यही तरीकाकार हो सकता है ये। जी इमरान साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा छोटा सा सवाल मतलब बिगिनर के लिए मेरे ख्याल काफ़ी फ्रूटफुल होगा। मेरा अपना ये है कि सर आप जब इंडेक्स नीचे आता है तो जाहिर है तभी आपकी वो आपने जो हमारे साथ शेयर की हुई है लिस्ट, जिस तरह यूनिटी है वो आज 25 रुपए के करीब करीब आ गया था, हम्म लेकिन साथ ही आपका मैसेज आता है कि अवॉइड बाइंग, अवॉइड बाइंग। अच्छा, हम्म, फिर दूसरी तरफ जब वो बाय किया हुआ तो आप फिर कहते हैं कि डोंट फॉरगेट टू पुट स्टॉप लॉस। ठीक तो है वो समझ नहीं आता बेसिकली। ये वैसे मैंने आपसे व्हाट्सएप भी किया था, आपने किसी हद तक समझाया, लेकिन मैंने कॉमनली बात इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे नए लोगों का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि वो रेंज में आ गया है उसे बाय करें, साथ ही आपका मैसेज आ रहा होता है कि उसे चले बिल्कुल अवॉइड बाइंग करें। चले कोई और सवाल है सर आपका? सर दूसरा ये है कि जो अभी 4-5 शेयर थे, दो तो लोअर लॉक में निकल गए, आज वो सेल हो गए, तो बाकियों की सर वो स्ट्रेटेजी आप रात को बताएंगे कि उनको भी जो जी आपने परसों बाय करा। जी जी इमरान भाई, जो स्टॉक्स बताए जाते हैं कि स्टॉप लॉस आप उनको लगाएं, वो उन लोगों को जो डे ट्रेडर्स हैं, ये जो मेरी लिस्ट को फॉलो करें, वो मेरे डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। ये जो रोज की इंस्ट्रक्शन है, स्टॉप लॉस लगाएं, अवॉइड बाइंग करें, ये जिन्होंने आज लेना है कल बेचना है, ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। जो मैंने लिस्ट शेयर की गई है उसके ऊपर देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस लिस्ट इज ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी कुछ और है। ये सारे सुन लें आप लोग। अगर आप लोग मेरी लिस्ट के मुताबिक स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 25% थोड़े थोड़े पिक करें, उनके भी स्टॉप लॉस है, लेकिन उनके स्टॉप लॉस कहीं और जगह पर लगे हुए हैं, वो उसको फॉलो करेंगे। ये जो डे ट्रेडर्स वाले हैं, ये जिन्होंने जिनके खून गर्म है, जिन्होंने आज बेचना है कल लेना है, और जिन्होंने बार बार अपने दिल को ऊपर नीचे करना है, उनके लिए मैं कहता हूँ अवॉइड बाइंग। और जब बाइंग करनी है तो उनको बता दिया जाता है आप बाय करें आप बेचें, तो ये वाला काम करना है। ये सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये कोई मेरी लिस्ट में से स्टॉक उठा के मुझे ये गिला ना करे कि जी ये स्टॉक अब नीचे आ गया। इन्वेस्टर के लिए कोई परेशानी नहीं होती अगर उसका स्टॉक 30% भी नीचे आ जाए या 20% भी नीचे आ जाए। और वो लिस्ट में से स्टॉक आपने पिक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता तो वो मुझे बताए कि उसको मेरी वो यूट्यूब की वीडियो का लिंक नहीं मिला हुआ, सबको मैंने वो लिंक भेजा हुआ है। उस तरीके से आपने बाइंग करनी है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लॉस होता है या परेशानी कोई होती है तो फिर आप मुझे गिला करें कि आप मेरी परेशानी है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या परेशानी है उसमें फिर। जी तौहीद आलम साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही जी है जी सर? जी जी सर, वालेकुम सलाम। जी जी बोले सर। अच्छा काजी साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि एवीएन के शेयर जो हैं वो अब काफी नीचे आ गए हैं। जी जी, एवीएन का जो शेयर है जी जी काफी नीचे आ गया है, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ उसके बारे में बता दें। हाँ जी। सर एवियन जो है, अगर ये 40-50 के दरमियान जब आ जाएगा तो फिर आप एक दफ़ा मुझसे पूछिएगा कि अब लेना बनता है या नहीं बनता, फिर मैं आपको गाइड करूंगा। ये
जी अल्ताफ भाई है बैंकॉक से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक तो मार्केट के बारे में, दूसरा मेरा पर्सनल में आपसे बात करना चाहूंगा। सर आखिरी लास्ट 30 मिनट में मार्केट में केसी 100 इंडेक्स में तकरीबन 56 मिलियन सर, और केसी ऑल में तकरीबन 95 मिलियन मतलब बाइंग बनी है। तो सुबह के इसको आप कैसे देखते हैं, नंबर एक। और दूसरी बात काई साहब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर आज भी मैं स्टक रहा अस्करी के साथ में, परसों परसों भी स्टक रहा। मतलब वो आप वो जो न्यू उनकी, मैंने उनको मैसेज भी किया है गाइस, उनको मरो साहब को, उनसे मेरी बात भी लगना, अभी तक वो सोल्यूशन उन्होंने उसको ही नहीं निकाला ना। उनकी पुरानी ऐप मेरी स्टक हो गई है, मतलब डीएक्टिवेट हो गई है। नई जो डाउनलोड की अस्करी फ्लेयर सर, उसमें वो भी नहीं काम कर रही सर। उसमें आप मार्केट वॉच में जाएं, सिंबल ऐड करें, वो फिर दोबारा लॉगिन करें, वो सब खत्म हो जाता है और एवरी 5 मिनट लॉग आउट हो जाती है। आज मैं पूरा दिन, मतलब मैं तो फिर ओपन ही नहीं किया क्योंकि हो नहीं सकता था। और अभी तक मुझे 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है सिर्फ 1.5 दिन की वजह से। काइंडली पर्सनली आप उनको जरा अप्रोच करें मरो साहब को यार, कि अल्ताफ भाई ने आपको मैसेज भी किए हैं, सब कुछ किया है। काइंडली आज रात में मुझे कोई नया पासवर्ड दे दें, वो पुरानी ऐप का मैं उसी को चला लूँ, वो पुरानी जो ऐप है उनकी मोबाइल की। चले, और वो कह रहे हैं कि फ्लेयर आईफोन पे नहीं चलती। ओके थैंक यू सर, प्लीज बस जस्ट दैट, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी अल्ताफ भाई, जो मार्केट है कल उसको ऐसे ही मैं देख रहा हूँ, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता मार्केट का। मार्केट फिलहाल सेलिंग बहुत यानी कि दबा के सेलिंग हो रही है इसमें, बस यही मुझे नजर आ रहा था। आज भी सेलिंग प्रेशर बहुत है। जब ये पूरी सेलिंग हो जाएगी फिर उसके बाद मार्केट कहीं जहाँ पर आके रुकेगी। अब ये कहाँ पर रुकती है वो फिर आगे उसके लेवल्स हैं, देखेंगे वो कहाँ पर आती है ये। बाकी सर आपका सिर्फ जो मसला है ना वो सिर्फ आपके आईफोन का मसला है, बाकी और कोई मसला नहीं। मेरे एंड्रॉयड में भी वही ऐप मौजूद है, और यकीन करें कि अगर ये अस्करी की ऐप मेरे मोबाइल पर ना चले तो मैं शायद गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ दूं, ये हो सकता है ये। क्योंकि मैंने स्टॉक्स को देखने होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है, स्टडी करनी होती है। और अब तो वो नई फ्लेयर वाली तो इतनी जबरदस्त ऐप है कि वो थंब पर चलती है ये वाली। अगर जरा लॉक आउट होती है तो आपने अंगूठा लगाना है तो वो फिर चलना शुरू हो जाती है। सिर्फ आप अपना आईफोन बदलें, एंड्रॉयड लगाएं, फिर उसके बाद बताएं कि क्या पोजीशन है ये। जी मोहम्मद अफाक साहब आप हैं, और मोहम्मद अफाक हैदर साहब। जी सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सर। जी अफाक भाई। आई थिंक आवाज नहीं है। जी सोहेल अयाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीआरएल के बारे में आपके क्या ओपिनियन है? वो मैंने 26 का बाय किया हुआ है। और सेकंड आप मुझे ये बताइए कि जो लिस्ट आपने शेयर की है इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी या हमने इसे कोई फॉलो करना है करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए? थैंक यू। जी जी सोहेल भाई, पीआरएल को मैं देख रहा हूँ, अभी आगे मार्केट मजीद नीचे आई तो ये आ जाएगा, अल्लाह खैर करे 17 18 15 16 17 18 ये इसके रेंज है। जब यहाँ पर आएगा तो फिर आप पूछें कि आप क्या करना है ये। और इसके साथ जो है लिस्ट फिलहाल यही है। आने थे मजीद स्टॉक्स का नीचे, अगर मेरे बाइंग जोन से भी नीचे आ जाते हैं स्टॉक फिर तो समझे आपको बहुत ही मुफ्त मिल रहे हैं ये, और बहुत ही अच्छे हैं। लिस्ट में मॉडिफिकेशन ये होगी कि कुछ नए स्टॉक इसके अंदर ऐड किए जाएंगे ये आने वाले दिनों में, मार्च के बाद, अभी नहीं, मार्च गुजरेगा फिर उसके बाद। और क्योंकि काफी स्टॉक नीचे आ चुके होंगे वो फिर हम देखेंगे कौन से सेक्टर को हमने मजीद ऐड करना है इसमें। जी आबिद महमूद साहब है कराची से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज भी मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा पूछता चलूं। वो जो है डीजीएल को जो है वो लो लॉक लगा था, लेकिन वो फिर लो लॉक लगा ही रहा। लेकिन टीआरओपीएल को अपर लॉक लगा लेकिन वो खुल गया। ये तो मुझे पता है कि टीआरओपीएल की कीमत कम है तो उसका अपर लॉक भी 8.9 पे था, लेकिन ये खुल गया था लेकिन वो बंद ही रहा। तो इसकी क्या वजह थी? एक तो ये है, और एक दोस्तों को बस थोड़ा सा मशवरा है कि देखे, मैं पहले भी एक था तो मैं 2002 में टोटल क्रैश हो गई थी मार्केट, मेरी कोई 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, स्टॉक मार्केट बंद हो गई थी। लोग ये भी समझे कभी ऐसा भी हो सकता है स्टॉक मार्केट टोटल बंद, ताला लग जाता है उसको। जी चले अमित अमित भाई, चले बाकी बहुत से हैंड अभी रेस है। आरटीजीएल जो है लो लॉक लगा क्योंकि वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, लोग अपना माल बेच रहे थे, काफी जो है वो ओवर बॉट हो चुका था इस वजह से। और टर्पोल जो है जारी बात है वो अभी नीचे ही है, अभी उसके अंदर जो है वो बुलिश ट्रेंड था जिसकी वजह से अपर लॉक लगा, फिर सेलिंग हुई, फिर थोड़ा नीचे आ गया, ये तो लगा आया ये। जी सैयद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। का सर मेरे एक कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं।
एक्चुअली थोड़े से टेक्निकल हैं। वो ये है कि कैसा, मैंने अभी चेक किया है, जो मैंने 2 स्टॉक्स लिए हुए हैं, एक मैंने लिया है पेल और दूसरा मैंने लिया है बर्ग। अब दोनों स्टॉक्स की जो आरएसआई है, आरएसआई इस वक्त 22-23 के अराउंड है। इसी तरह अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो इसकी भी जो आरएसआई है वो 22-23 के अराउंड इस वक्त घूम रही है, मतलब ओवरसोल्ड जोन के अंदर ये आ चुके हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक्स जिनकी आरएसआई 22-23 के ऊपर हो, ये और भी डाउन हो सकते हैं या उसकी कोई लिमिट होती है? और क्या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का रिबाउंड होने का कोई चांस बन सकता है इस लेवल के ऊपर एनी टाइम सून? तो बस इसके ऊपर कुछ आपसे एक एक्सपर्ट एडवाइस लेनी थी जी। जी जी सर, आरएसआई जिसकी तकरीबन 30 से नीचे नीचे आ जाए वो तकरीबन जो है वो अपनी बाइंग पोजीशन पर आना शुरू हो जाते हैं स्टॉक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अभी से लेना शुरू कर दें, फिर मजीद कुछ इंडिकेटर्स लगा के हमें सिग्नल का इंतजार करना पड़ता है कि अब यहाँ पर बाइंग कहाँ पर हमने लेनी है। ये नहीं है कि वो नीचे ही है तो हम कहें कि अभी हम इसके अंदर ले लें, वो यहीं पर हो सकता है रुका रहे काफी अरसे तक, उसके लिए भी सिग्नल होता है। मेरे टेक्निकल्स पर वीडियो बनी हुई है बोलिंजर बैंड की, इचिमोको, क्या वो देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर इसकी अब दोबारा एंट्री बनेगी। दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बाकी मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने ऊपर भी जाना है, ये मार्केट का हुस्न है। ये नहीं है कि आप मार्केट नीचे ही जाएगी तो ऊपर नहीं आना। तो इंशाल्लाह मार्केट को आप 70,000 तक भी जाते हुए देखेंगे फ्यूचर में। कब जाएगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसने जाना ही जाना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो ये वक्ती मार्केट नीचे है, ये ऐसे ही लगा रहता है ऊपर नीचे। अगर ऐसे ही रहे कि सारी मार्केट नीचे ही रहे तो फिर तो सब लोग मार्केट का काम छोड़ ही दें। और ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बिजनेस है जिसको हम कहते हैं। और ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग भी है, सारे मेंबर्स के लिए, कि आपको हर लम्हे के लिए तैयार रहना चाहिए और कम से कम कैश जो हम कहते हैं ना, कैश फ्री रखे। तो ये आज बचाया हुआ और रखा हुआ पैसा ऐसे मौकों में काम भी आता है। ये जी मौसिफ साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मेरा बस ये क्वेश्चन था कि मैंने ASTL लिया हुआ है, बनूवुलन लिया हुआ है, कौसा में और गेटा में। अब इन ये इसमें जो है चारों में मुझे कोई 80,000 रुपए का कोई लॉस हो रहा है। तो मुझे अब बस ये गाइड कर दीजिएगा कि मैं ये निकल जाऊं या फिर ये कि स्टे करूं, क्योंकि होल्डिंग में कर सकता हूँ ना, महीना 2 महीना 3 महीने कोई इशू नहीं है। तो ये कि मजीद क्या मुझे बस क्या सजेस्ट करेंगे, बस ये मेरा सवाल है। बाकी वैसे सवाल हुआ तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। जी सर, असल में ये सारी तकरीबन स्टॉक बहुत नीचे ये जो अमरेलिया खास पर ये तो बहुत नीचे आ गया आपका। बनूवुलन तकरीबन बराबर बराबर में ही है और कोसम भी तकरीबन अभी बस जितना नीचे आना था, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और भी ज़्यादा नीचे आना है। ये बहुत हुआ तो 20-30 पैसे इसके नीचे गुंजाइश बनती है आने की, यहीं पर ही ये घूमता फिरता रहेगा। बहरहाल फिलहाल जो है बेचना नहीं बना, फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखें और आगे मार्केट के वापस रिकवरी का इंतजार करें। जी दानियाल अयूब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी दानियाल अयूब साहब, आई थिंक नहीं। जी अनस साकिब साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बोले अनस भाई। आप म्यूट अनम्यूट तो हो गया लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप कोई हेडफोन उतारें या इसी तरह बोलें कुछ। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज़, बोले। जी सर, मुझे ये बताइएगा, टेलीकार्ड जो है मैंने लिए हुए थे और मैंने WTL में इन्वेस्टमेंट की हुई है और पेस में 3 मेरे शेयर्स हैं और उसमें सब मिला के मुझे तकरीबन 1 लाख का लॉस बन रहा है अभी। तो जी कल मैं उसको बेच दूं या अभी उसको होल्ड रखूं? सर इस तरह है ना, फिलहाल आप वही बेचने वाली, फिर आप कल को हो सकता है फिर दोबारा जरा सा ठीक हो, फिर आप कहेंगे आपने तो कहा था बेचने का। ना आपने टैली मेरे कहने पर लिया है, ना आपने पेस मेरे कहने पर लिया हुआ है। तो ये इसका फैसला आप बेहतर है कि खुद करें। और WTL को बिल्कुल होल्ड रखें। अभी मैंने WTL के बारे में बता दिया, शुरू में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसका बेचना नहीं बनता यहाँ पर। जी जिया भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सर, ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करनी थी। वैसे तो आपके पास टाइम कम होता है डेफिनेटली, तो वो मतलब उस तरह से आपको डिस्टर्ब नहीं कर। अच्छा सर, आई एम ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ 10 to 12 ग्रुप्स, लेकिन आपका स्टांस जो होता है वो सबसे डिफरेंट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 10-12 ग्रुप जो है वो आप वाले स्टांस पे आ गए हैं जो इधर उधर थे पहले। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब ये सब लोग एक स्टांस पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट डे मार्केट उससे ऑपोजिट बिहेव करती है। तो अब पता भी नहीं, मैंने कहा आपसे ये ऑब्जर्वेशन शेयर करूं।
कि मतलब जब ये सब लोग एक ही स्टांस पे होते हैं कि जो काजी साहब जो आप कह रहे थे कोई 1 महीने से, अब वो चल रहा है, तो इस पे आपका कुछ चाहिए, आपके कमेंट चाहिए इस पे। जी 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 बस मुमताज भाई, ये जो है ना, आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, बाकी और तो कुछ नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, यकीन करें कि कुछ भी नहीं है, ना मैं और ना इदरीस भाई। लेकिन यह है कि बस अल्लाह का फजला करम है। अभी आपको पहले भी हम बार बार कहते थे कैश संभाल कर रखें, मार्केट की करेक्शन ड्यू है, होना ही होना है। ये लोग कहते थे ये वैसे ही जो है लगे हुए हैं, वैसी ही बातें करते हैं। आप हमारे जूम सेशन पिछले उठाए ना सारे, तो बहरहाल आप सारे मानेंगे सारे इंशाल्लाह, क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि होता ही ऐसे है। जी फारूक अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, मैं असल में पूछना चाहता हूँ कि ये जो गंधारा निशान है, जी निशान, जी इसका बाइंग रोड क्या बनेगा? जी जी फारूक भाई, गंधारा निशान आज है तकरीबन 60 रुपए से 80 रुपए के दरमियान दरमियान। फिर आप एक दफ़ा पूछें कि आप यहाँ पर इसकी बाइंग बनती है या नहीं बनती, फिलहाल वेट करें इसका। जी लियाज साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, सलाम। मैंने भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस किया है, देखा मार्केट को इस तरह गिरते हुए। तो मेरा अंदाजा सर कोई आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी बहुत ज़्यादा। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दोबारा आपको मैं करूँगा अनम्यूट। वीक में बिहेव कर रही थी। मेरा दादा था कि हम लेगी, लेकिन ये पिछले 3-4 दिनों से हो रही है, ये जिनकी तो अजीब सा काम हो रहा है, ये बिल्कुल सोच समझ में नहीं। अच्छा दूसरा मैं थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा मेरी साइड पर शायद इंटरनेट का इशू है, इसे जी जी आपकी आवाज़ की मुझे समझ नहीं आई। दोबारा आप अनम्यूट करेंगे, फिर उस पे हैंड रेस करें, मैं आपको दोबारा आपका मौका देता हूँ आखिर में। शायद इंटरनेट का इशू था। जी अफाक हैदर साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अफाक हैदर साहब, आई थिंक नहीं है। जी जिशान अली साहब है जद्दा से, आपको अनम्यूट करो मैं। साहब। वालेकुम सलाम। कैसे साहब, हालत तो थोड़ी पतली हो गई है, लेकिन मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, टेंशन नहीं है। मुझे ये पूछना था, ये जो पाइनियर सीमेंट और डीजी सीमेंट, इसमें इसके अंदर जो है कौन सा आप रिकमेंड करते हैं और किस लेवल पे, मतलब जब तक ये सेटल डाउन हो जाएगी, और नीचे, और दूसरा नेट सोल और टीआरजी, इनमें से नीचे लेवल पे कहाँ तक इसको करना चाहिए, जब थोड़ी 1-2 दिन 4 दिन हफ्ते बाद जब सेटल होगी, तो एक बता देंगे कि मतलब नेट सोल को 150 पे देखते हैं आते हुए। जी जी जिशान भाई, ये चारों स्टॉक जो है ना, ये मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है, तो बेहतर यह है कि कोशिश वही करें कि जो लिस्ट में शामिल है वो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। पाइनियर भी ऊपर है, डीजी भी, वो मुझे इतना पसंद भी नहीं है ये वाला स्टॉक। बहरहाल अगर पाइनियर सीमेंट 60 रुपए के दरमियान 60-65 तक आ जाए तो इसको ले लें बेशक, यहाँ पर ये ठीक है। डीजी के सी तकरीबन 90 रुपए 80-90 के दरमियान दरमियान कहीं आता है तो पूछें एक दफ़ा। नेट सोल टीआरजी, नेट सोल को मैं 70 रुपए पर आता हुआ देख रहा हूँ, टीआरजी को 40 रुपए। ये इनकी औकात है इन स्टॉक्स की, ये उतने ऊपर चले गए, यकीन करें कोई इनकी वैल्यू नहीं बनती थी कि इन्होंने इतना ऊपर जाना था। ये बहरहाल चले गए माँ की दुआ से, अब माँ की दुआ से नीचे भी उसी स्पीड से आ रहे हैं ये, तो बिल्कुल भी इसके अंदर फिलहाल एंट्री ना लें। जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, वालेकुम और सलाम। स्पेशल स्पेशल सलाम इदरीस भाई को, वो है ना आज हमारे साथ। जी जी अच्छा, कल मैंने पर्सनली उसको फोन भी किया और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। एक बात उसका हम नहीं भूलेंगे कि उसने जब हमें बोला कि आप जब मार्केट में एंटर होंगे तो खुद सीखेंगे, वो उसका इम्पोर्टेंट बात है, और हमने सीख लिया सर। आज मैं वर्कआउट किया, जैसा इदरीस भाई बोला, आज मार्केट जो है, अब कोरोना वाला कोई कोई शेयर जो है वो कोरोना के शतक पे पहुंच गए हैं, तो उसमें हमारी एंट्री बनती है ना सर। और आज मैंने तो एंट्री कर भी ली, बर्जर में कर ली, पीपीएल में भी कर ली, और आगस्टील में भी कर ली। और ये सर एक चीज, एक कंपनी को मैं देख रहा था, जे एफसीसीएल को, जब वो 21 पे आ गया तो उसके पीछे एक बड़ी मार आ गई, यानी एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया उसको बचाने के लिए, 2 लाख शेयर की उसने बोली लगाई।
और वो शेयर उधर ही रुक गया। ठीक है, चले। तो चले रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बाकी जो आपने थोड़ी थोड़ी, अगर सारी एंट्री ना ले, थोड़ी थोड़ी बेशक एंट्री करें, लेकिन अब बाकी कम से कम आधा पैसा बचा के रखें फिलहाल। आने दे मजीद यही स्टॉक आपको और भी जो है वो डिस्काउंट पर जो वो मिलेंगे ये। और FCCL जो है 20 रुपए का टोटल ये शेयर है, 2 लाख की एंट्री कोई माने नहीं रखती, 2 करोड़ हो तो फिर तो कोई बात है ये। जी जुल्कर नैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी जुल्कर नैन साहब, अगर आप सुन रहे हैं अनम्यूट करें आप। हाँ चले, आई थिंक नहीं है जी। तनवीर अकरम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। तनवीर अकरम साहब, ये भी आई थिंक नहीं है जी। अखलाक जी दानियाल अयूब साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। काजी साहब, मेरा ये सवाल है कि मैंने आपकी रिकमेंडेड लिस्ट के मुताबिक जो है ना पेल पाक इलेक्ट्रॉन ये इन्वेस्टमेंट की नीयत से लिया था। तो जो रिकमेंडेड लिस्ट में स्टॉप लॉस था वो आपने 29 रुपए लिखा हुआ है ना, लेकिन जिस तरह मार्केट एकदम नीचे आती जा रही है तो इसका स्टॉप लॉस यही बनेगा या मतलब मजीद थोड़ा नीचे है तो इसमें नहीं हम टिके रहे? और दूसरा सवाल ये था कि मैंने SNGP आपको ज्वाइन करने से पहले 41 से 30 पैसे पे लिया था, वो भी इन्वेस्टमेंट की नियत से लिया था, तो अभी काफी नीचे है वो, क्या के नीचे आ गया, तो उसको होल्ड ही रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए? बस ये 2 सवाल है। जी दनियाल भाई, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक का स्टॉप लॉस है, अगर वो 29 से नीचे आता है तो फिर एक दफा निकलना यहाँ से बनता है। फिर जब नीचे 24-25 पर आ जाएगा फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री लेनी है, उसका पैसा उसी में रखना है जो तरीका बताया गया है। SNGP आपने उस टाइम नहीं बेचा, फिलहाल मैं क्या कहूँ उसको बेचने का। फिलहाल आप वेट करें, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत बेहतरी हो जाए, या यहाँ पर बेच दें, थोड़ा नीचे आएगा तो फिर ले लीजिएगा। लेकिन इसका पैसा भी फिर इसी में रखना है ये। लेकिन ये पहले सोचें कि आप इन्वेस्टर लेके आप फैसला करते हैं कि आप इन्वेस्टर हो गए। ये इस तरह तो इन्वेस्टर नहीं बना जाता, इन्वेस्टर के लिए बड़े दिल जिगरे गुर्दे का काम है ये। जी हसन अहमद खान साहब, लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। हेलो जी सर, एक चीज बता दें कि ये, हेलो आवाज आ रही है सर? जी जी बोलें सर। तो कल जो इलेक्शन है सेनेट का, उसका कोई रिफ्लेक्ट आएगा मार्केट में फर्दर या कोई खास नहीं आएगा? ये बता दें। और एक चीज मुझे बता दें कि सुबह कहा था इन्होंने मरवा साहब ने कि बाइंग पर स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉक बहुत नीचे था, वो जो वो क्या कहते हैं एवरेज से नीचे 7.5 से नीचे चला गया था, तो उसके बाद ये चांसेस होते हैं कि स्टॉक ऊपर चला जाए नेक्स्ट डे में? भाई ये 2 क्वेश्चन। चले जी हसन भाई, सेनेट का कल जो है ना, जो भी इसका रिजल्ट आना है, ये पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, मार्केट को पहले ही पता होता है, उसके हिसाब से मार्केट पहले बिहेव कर रही होती है। और हमें जो 2-4 दिन से मार्केट ने झटके लगाए वो हमें बता दिया कि सेनेट में क्या होने जा रहा है ये। और इससे पहले भी क्या हुआ, और ये सारा जो पहले वाला जो एक हमारा, जैसे इदरीस भाई ने कहा था, एक नाइट राइडर जो हुआ था, और जो स्टॉक ऊपर गए थे, अब सेनेट के बाद वही स्टॉक सारे नीचे आ रहे हैं। और वो हमारे माशाल्लाह लियाकत भाई हैं, वो पता नहीं नाराज हमसे आ नहीं रहे या कहीं हैं, तो वो जो उन्होंने बातें की थी वो बिल्कुल सही की थी। मुझे थोड़ी सी उनकी बातें वो निकालनी पड़ी थी क्योंकि वो थोड़ा सा चैनल का भी इशू है, लेकिन जो बातें उन्होंने की थी वो बिल्कुल सही बातें थी। तो वो सारा ये सारी जो गेम थी वो अब आपको नजर आ रहा होगा, उसका रिजल्ट भी है। बहरहाल जो है मरवा साहब की बातें मरवा साहब के साथ ही करें जो उन्होंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में। मैं क्या बताऊं जी। सैयद इरफान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सऊदी अरब से इरफान। मैंने अभी जैसे एंट्री की है, तो मेरा इरादा ये था कि एवरी मंथ में कोई 40-50 हज़ार रुपए एज ए इन्वेस्टर जो मेरी एक्स्ट्रा पैसे वो लगाऊं। तो मैंने WTL खरीदा था, उसके बाद में अभी आपने मना किया बाइंग करने, तो अभी तक बाइंग ना करूं? जी सर, और कोई यह सवाल यही किया है? बस यही है कि बताएं अगर मैं स्टार्ट करूं थोड़े थोड़े पैसों से या अभी होल्ड में ही रहूं? जी जी सर, अभी WTL के बारे में बता चुका हूँ, वो बार बार दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, दोबारा उसको सुन लें वहां से। जी अगर जी अकरम साहब आरिफ वाले से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी वालेकुम सलाम, कैसा क्या हाल चाल है? खैरियत सर, ठीक ठाक। आपकी दुआओं से मैं खुद को इस वक्त फील कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो बाहर रेडी होके बैठा होता है ना, उसको बोल रहा है तू आ जा तू आ जा तू आ जा।
बाकी ये है कि गाइडलाइन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और ठीक है, आप ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस वक्त। और मेरा ख्याल है कि स्टार्ट में ही ऐसा एक्सपीरियंस हो जाना है तो वो बहुत अच्छा है। तो कैसा, मैंने सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन लेनी थी। आज ग्रुप में कोई अस्करी ऐप के बारे में बताया जा रहा था, तो वो मैंने तो ना कभी यूज की ना मुझे उसका पता। काइंडली बाद में मुझे छोटा सा उसका लिंक भिजवा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जी सर जो है ना चले माशाल्लाह आप वो 12वें प्लेयर की तरह क्रिकेट के 12वें प्लेयर की तरह बाहर ही हैं, अभी बाहर ही रहे जब तक ये नीचे नहीं आ जाता। जब आ जाए तो फिर आप साथ साथ एंट्री भी ले, जब मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ जाए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपने स्टॉक्स लेने हैं ये। और सिक्योरिटी के अंदर आपका अकाउंट है तो फिर आप वो ऐप लें, अदरवाइज उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ना यूजर होगा ना पासवर्ड होगा। तो ऐसे लिंक आप उनकी अपनी वेबसाइट पर भी वो मौजूद है, अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो अस्करी की वेबसाइट पर आप वहां पर जाएं। दोनों टर्मिनल के लिंक मौजूद हैं, वो डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में। जी अफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दोबारा ज़रा। जी सर बोलें आप। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, आप माइक वगैरह उतार के बात करें, शायद आवाज़ आ जाए आपकी। जी आवाज़ नहीं है सर आपकी, आप चेक करें अपने माइक को। जी इलियास भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। सर, मैं बात कर रहा था, अभी आप वर्ड यूज कर रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग के, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। कल के बाद अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि मार्केट में झटके लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुनासिब वर्ड यही है कि ये तो मार्केट में एक बदतमीजी हो रही है। प्रॉफिट टेकिंग मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से होती है। ये शायद जो है ना मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी सी जो लग रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, या कोई जो ना इस तरह के हालात हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। प्रॉफिट टेकिंग तो जिस तरह हमने पिछले लास्ट 2 वीक्स में देखी है, शायद वो उसमें मुझे लग रहा है कि वो प्रॉफिट टेकिंग का जो वर्ड जी उसमें यूज कर लेते वो ज्यादा बेहतर है। जी दूसरा, अच्छा मैं ये देख रहा जी था कि मुझे बताइएगा अभी जब मार्केट इंशाल्लाह रिकवर होगी, आप मुझे लग रहा है कि मेरी साइड पर ना थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट का। जी अभी जी आवाज आ रही है आपको सर मेरी? जी 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 बोले। अच्छा सर, मैं ये दूसरा पूछ रहा था कि अभी जो मार्केट इंशाल्लाह जब बेहतर होगी तो कौन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो सेक्टर्स अर्ली जो ना इम्प्रूव करेंगे। तीसरा मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में अगर पाकिस्तान के अंदर कोई खास पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे यहाँ कोई सदारती निजाम आ जाता है, उससे आप क्या समझते हैं, मार्केट की क्या कंडीशन होगी? तीसरा मुझे बताइएगा कि जो अभी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइस जैसे स्टील वगैरह, इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तीसरा, मुझे अभी डॉलर्स जो है नेक्स्ट लेट्स से कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में अगर वो कम हो जाता है, 120 तक आ जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है सर, ये मेरे तीसरे क्वेश्चन। वो चंगे पहले क्वेश्चन आपने पूछ लिए, 5 बंदों के क्वेश्चन आपने पूछ लिए। हाँ सर प्रॉफिट टेकिंग, आप मुझे ये बताएं, प्रॉफिट टेकिंग को ना मैं ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ, जिसके पास अगर 10-10 लाख शेयर पड़े हुए हैं, उसने जब 10 लाख शेयर अपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जैसे आपके पास 1,000 होता है, आपको टेंशन होती है कि मैं कब उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करूँ। जिसके पास 10-10 लाख रुपए, 10-10 लाख शेयर की बात हो रही है, 50-50 लाख शेयर है इनके पास, जब उन्होंने एकदम बेचने हैं सारे कि हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, और आप सारे खड़े हैं लेने के लिए, तो वो फिर उसको आप झटके कहें या जो मर्जी आप नाम ले लें, ऐसे ही होता है। जब बड़े बड़े बेचते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग उनकी होती है, और हमारे लिए वो हमारे दिल ऊपर नीचे उसके झटके ही होते हैं हमारे लिए ये। मार्केट जब बेहतर होगी आगे आने वाले दिनों में, जो सेक्टर अभी तक नहीं चले, ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं चला आपका, टेक्सटाइल जो है ना अभी भी नीचे है आपका, स्टील अभी तक नहीं चला, ये सारे चलेंगे सेक्टर इंशाल्लाह, आगे उन्हीं की बारी है ये। और उनमें भी जो खास स्टॉक है वो चल रहे हैं, ये नहीं है कि पूरा पूरा सेक्टर चलेगा ये। ठीक है, और बाकी जो है आपने इंटरनेशनल जो बताया कि स्टील की या इनकी प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, अगर जारी बात है कोई स्टील की प्राइस बढ़ेगी तो फिर उनकी सेल में कमी आएगी। ये ना समझे कि जो है ना इसकी प्राइस में इतना इजाफा हो गया तो लेने वाले की पावर की उसमें भी कमी आ जाएगी, तो वो फिर उनकी सेल में कमी आ जाती है जब चीज़ें बहुत महंगी होना शुरू हो जाती हैं ये। और अगर डॉलर सस्ता हो जाता है फिर तो ये बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, फिर तो हमारा जो है वो इंटरेस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और जो हमारे कंपनीज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जो बाहर से चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करती हैं ये, तो इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा डॉलर से। जी साकिब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम सलाम, करिए सर। अच्छा काजी साहब, एक क्वेश्चन था। मैंने अभी तक कैश संभाल के रखी हुई है, किसी में खास एंट्री नहीं ली। अगर किसी में एंट्री करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे या अभी भी होल्ड पे रहना बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए? जी
साकिब भाई अभी ये चल रहा है, शो चल रहा है, आप शो को एंजॉय करें, बस चाय पिए कॉफी पिए, बस एंजॉय करें, फिलहाल बिल्कुल भी एंट्री ना लें, बस देखते रहे, बस जो ही सीधी होगी फिर आपको कहा जाएगा कि आप ले। जी शबर हसन साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, काजी साहब क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। खैरियत से। बस सर आज मुझे लगता है थोड़ी बात हो सकती है क्योंकि दो तीन हाथ ही रह गए हैं और अभी टाइम है 15 मिनट। तो चले मैं आज 20-30 सेकंड अगर आप इजाजत दें। जी 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 जी, बोले बोले। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रॉफिट सेलिंग है और ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सेलिंग है। वो इंस्टीट्यूशंस जैसे इंश्योरेंस टाइप जिन्होंने 15-15 हजार नीचे इंडेक्स उठाई हुई है, अब वो यहाँ पे ऑफलोड कर रहे हैं। रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, पॉलिटिकल मसले मौजूद हैं, ग्रे लिस्ट का मामला आगे चला गया, इन्फ्लेशन ऑन द हाई है, और भी फैक्टर हैं। माल लेने के लिए आगे कोई इंसेंटिव ही नजर नहीं ना आ रहा। तो और आपकी इस कॉल को और मरवत साहब की इस कॉल को वाकई दाद देनी पड़ेगी। मुझे भी मार्केट में आपको पता है 30-32 साल हो गए, लेकिन इतना मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि मार्केट इतनी जल्दी जैसे ये पिछले 3-4 दिनों में गिरी है। बड़े बड़े गुरुज और भी ग्रुपों में हूँ, ये उनसे भी ताल्लुक, लेकिन जिस तरह ये आप लोगों ने फर्मली बोला था ना, वाकई वो हकीकत है, वो सच्चा सही साबित हो रहा है। अच्छा अब मैं एक आपसे स्पेसिफिक सवाल है, एक वो भाइयों वाली बात है, अब सीखना चाहिए एक दूसरे से। और अब गेम ज्यादातर ना साइकोलॉजिकल और टेक्निकल्स के ऊपर मुझे लगता है ज्यादा आ गई है। तो अगर टेक्निकल्स को सामने रखें, इंडेक्स की सिर्फ बात करें, तो आप वैसे मतलब प्रिडिक्शन तो मुश्किल होती है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि मार्केट में मजीद 2000 पॉइंट्स हैं निकलने के, 3000 पॉइंट्स हैं, 4000 पॉइंट्स हैं? अगर हम एक वो लॉन्ग टर्म साइकिल को देखें जो कि मार्च 2020 से शुरू हुआ था और एक साल हो गया है, और इंडेक्स तकरीबन 17-18 हजार पर गई, और अब कोई 4500 की करेक्शन आ गई। तो मेरा बस एक ही ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप इसको बॉटम आउट होता कहाँ देख रहे हैं? थैंक यू। जी शबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक्नॉलेज भी करने का। माशाल्लाह आपका भी तजर्बा बहुत ज़्यादा है। सर बस हम कुछ भी नहीं, अभी पहले भी बात की कि हमने कहा नीचे आ गई, ऐसे नहीं है कि हमारे कहने पर नीचे लग रहा था, ये सारी बात है, इतनी ओवरबॉट पोजीशन पर मार्केट थी, जैसे इन्होंने उठाया था वो हमें बिल्कुल आर्टिफिशियल ही नजर आ रहे थे पॉइंट सारे। बहरहाल लेके जाएंगे इंशाल्लाह, जो सही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वही इंडेक्स को प्रॉपर लेके जाएंगे 70,000 तक, और कब लेके जाते हैं इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे इसको अनकरीब ही। बहरहाल फिलहाल शबर भाई जो शुरू में बात की, फिलहाल मार्केट जो है जैसे लास्ट टाइम भी कल दो परसों ही मैंने कहा था 43,000, तो मुझे रुकती हुई मार्केट ही नजर आती, और बड़े आराम सुकून से 43 से नीचे उतर आई मार्केट। फिलहाल यहाँ पर जो मुझे आखिरी सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रही है 41, हल्का हो सकता है 41 पर थोड़ी सी यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन जो सही है वो 39,000 है। अगर 39,000 पर भी मार्केट ना रुकी तो फिर ये आ जाएगी 33,000, और फिर उसके बाद है 27,000। ये बड़े बड़े लेवल्स हैं, आगे हम देखेंगे कि क्या बनता है इसका। फिलहाल अभी आसार कम ही नजर आ रहे हैं मार्च के बाद, और ख़ास तौर पर जो है आगे जो है ना, ये जब अप्रैल मई यानी रमज़ान से रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे अब क्या पोजीशन है। मई जून में जाके हम देख सकते हैं बजट के बाद जो असल चीज़ है, मार्केट ने दोबारा उठना है, उस वक्त तक ये कुछ इसी तरह की पोजीशन ही हम देख सकते हैं। बड़े बड़ी हम डिक्लाइन तो नहीं देखेंगे, लेकिन डल किस्म की सिचुएशन हम देखते रहेंगे ये, ताकि ये जो सारे छोटे दिल वाले लोग हैं ये सारी तकरीबन जून तक निकल जाएंगे, ये वाले, ये भी मैं बता दूं। कमजोर दिल वाले, जल्दबाज, और जो है ना एक ही दिन में अमीर होने वाले, डबल होने वाले, ये सारे जून तक खत्म हो जाएंगे, और फिर बचेंगे हम लोग ही। और अगर आप लोग हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह वहां से फिर जो प्रॉफिट टेकिंग होगी और जो लेके जाएंगे स्टॉक्स ऊपर, तो फिर आप भी सारे खुश होंगे। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है दिल छोटा ना करें, होल्ड करके रखें, या अभी कुछ निकलता है तो निकाल के अपना पैसा संभाल के रखें, बस वो आपका पैसा आगे बहुत काम आने वाला है ये। जी मोहम्मद रुमान भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी मेरा सवाल इंटरनेशनल स्टील के बारे में है कि जी सर। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या नहीं? जी जी रुमान भाई फिलहाल बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। एक दफा अगर आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दिया बस उसी को रखें, बाकी पैसा संभाल कर रखें, नीचे आने दे, मार्केट सीधी होने दे, जो ही सीधी होगी फिर हम आपसे कहेंगे अब ले लें यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल अपना पैसा बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपको बार बार बेचैनी होती है, तो अपना पैसा फिलहाल निकलवा लें वहां से, क्योंकि जब आपकी नजर नहीं पड़ेगी तो फिर आप जो है वो लेंगे भी नहीं है। जब हम आपसे कहें तो फिर आप अपना पैसा डालें और फिर इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी राशिद इकबाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मैं एक तो मुझे 2 या 3 स्टॉक जिनको अभी मजीद आप रैपिडली नीचे आता देख रहे हैं वो बताएं। वो मकसद शॉर्ट सेलिंग का है, मैं शॉर्ट सेलिंग करना चाहता हूँ, पहले नहीं की लेकिन अब करूंगा। दूसरी बात ये है, आपके कहने का जो मकसद है कि अब अच्छे स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, तो इनमें अच्छे स्टॉक्स में फिर एक तो बैंकिंग सेक्टर है, एक पीपीएल, ओजीडीसी और पोल है। तो फिर उम्मीद है आप अपनी लिस्ट को अपडेट जब करेंगे तो उसमें बैंक्स भी डालेंगे, क्योंकि बैंक ही हैं जो बड़ी तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। और हमने देखा था पिछले, जब ये मार्केट दोबारा 39 से ऊपर चढ़ी थी, जी 1-2 हजार पॉइंट जो चले है वो सिर्फ बैंकों ने दे दिए थे जब बैंक। चले राशिद भाई, बस वो आपका सवाल सुनिए, असल में टाइम ज़रा शॉर्ट है। शॉर्ट के लिए सर, शॉर्ट ना तो मैं खुद करता हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ, और ये इस्लाम में जो है ना इसको भी जो है ना जायज़ करार नहीं देते, तो इसलिए शॉर्ट वाला कहानी मेरे फोरम में नहीं होगी कि मैं आपको कहूँ कि शॉर्ट करें या लेवरेज पर बाय करें। अपनी मर्जी से आप करना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस को मैं कभी भी अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से भी इनको पसंद नहीं करता ये वाला। तो बाकी आप लेना चाहें तो बेशक लें। पीओएल, पीपीएल, ये सारे ज़बरदस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं ये। लेकिन ये ना कोई समझे कि मैं उनको अच्छा नहीं समझता तो वो गैर शरई हैं। आप अगर उनको शरई समझते हैं तो बेशक ले, मेरा दिल नहीं मानता। जो खुद ना पसंद करे वो मैं दूसरों को भी रिकमेंड नहीं करता ये। जी आसिफ सुमरो साहब हैदराबाद से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम, इदरीस भाई को भी सलाम। वालेकुम सर सलाम। आपसे आपसे जो कुछ मतलब के सीखा वही सीखा है। आपका जो फोरम है सर, पूरे मतलब के जब से मैंने ये दिसंबर में मैंने अकाउंट्स ओपन किया है, और आपसे बहुत कुछ सीखा है। किसी इंस्टीट्यूट में मतलब के जाने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह जबरदस्त है। सर आपसे सिर्फ यही सवाल है कि अभी जो इसका कल जो इलेक्शन है इसका चेयरमैन सेनेट का, आप क्या समझते हैं कि सर हुकूमत जीतेगी तो ये मार्केट उठेगी, या अपोजिशन जीतेगी तो मार्केट उठेगी? इस पर थोड़ा सा जो है वो तबसरा कर दें। जी और इदरीस भाई से भी मतलब कि ये सवाल है सर। चले और सर चले। एक और सवाल सर आपसे है कि वो तारिक गिलास का मतलब कि वो क्या है, क्योंकि हमने मतलब बाइंग की हुई है 111 पे। तो आप क्या समझते हैं कि सर अभी मतलब कि सेल करना चाहिए, जी या फिर जी आप? चले। जी आसिफ भाई, सर इस तरह ना सेनेट में जो भी चेयरमैन बने, वजीर आजम बना था इमरान खान को, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, 400-500 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, तो लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर हुई वो भी आपने देखा होगा, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। और यकीन करें, और बार बार ये नहीं कि आप ये क्या करेंगे, ये सारी चीजें लिखा करें। ये वजीर आजम बना तो उस पर क्या फर्क पड़ा है मार्केट पर, बहुत मार्केट उठी। लेकिन जब वो अपोजिशन वाले आ गए थे, यूसुफ रजा गिलानी जब सेनेटर बन गया था, तो उस टाइम किस तरह इन्होंने मार्केट गिराई थी। तो ये बस आप, अब मैं क्या कहूँ इस फोरम पर। टीजीएल का आपने पूछा, टीजीएल जो है जो उस टाइम था आपने उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, अब यहाँ पर फिलहाल होल्ड रखें, स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। जी इमरान उल हक साहब, मैं दुबई से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। सब भाइयों को सलाम जी। बस हम अभी तो बाहर एंजॉय कर रहे हैं आपकी जो बात सुनी है, जी सर। क्योंकि अभी तो एंटर नहीं कर रहे, तो मार्केट अभी क्रेशन में है बहुत ज्यादा। तो जी इंशाल्लाह जब भी आपका हमें से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम इंशाल्लाह एंट्री लेंगे। जी यही दुआ है आपको। बस जी आपकी। जी इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि मार्केट ठीक है तो आप यहाँ पर आप एंट्री लें। जी ताहिर अब्बास साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सर, काजी साहब। वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने डीजी और आईएसएल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेनी थी, मेरे पास कुछ स्टॉक था, तो इनका क्या स्टेटस चल रहा है, नीचे जाएंगे या रुक जी जाएंगे? हाँ जी ताहिर भाई, फिलहाल जो है ये चल रही है करेक्शन, और इसमें जो है ना सेलिंग चल रही है फिलहाल ऊपर जाते हुए। जब तक इंडेक्स ऊपर नहीं जाता 45,000 से ऊपर ऊपर जब तक इंडेक्स नहीं जाएगा, ये भी स्टॉक सारे नीचे आएंगे, ये आप लोग अपने जहन में रख लें। ये अगर इसके बीच में ही रहेगी मार्केट तो स्टॉक भी डल ही रहेगा ये वाला। 45,000 अपने जहन में आपका होना चाहिए। अगर ये मार्च में इंडेक्स 45,000 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हम देख सकते हैं कि आगे 47 या 48,000 का। अगर मार्केट 39,000 से नीचे आ जाती है मार्च में, फिर जो है ना फिर दमादम मस्त कलंदर ही है फिर। जी नूरुल्लाह बोगियो साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नूरुल्लाह साहब, सर अनम्यूट करें आप। आई थिंक नहीं। जी अफान भाई हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सब लोगों को सलाम। अजीज साहब, आप हमारा एनर्जी सेक्टर हैं, आप नहीं जा रहे कहीं पे? मैं तो जा रहा था आपके साथ ही खोलता, कि किसी तरह आपको कहता रिक्वेस्ट करता। सर आप सोचें भी ना
आपके लिए स्पेशल आया हूँ मैं। मैंने रात को वीडियो देखी, आपके एक्सप्रेशन देखे, मैं क्या सर मैं तो पहुंचू ना सर। बाकी मुझे भी फोन आने लग गए हैं, मुझे फोन आए, वहां पे भी अजीबोगरीब बातें शुरू हो गई। मैंने वहां पे कहा भाईजान आंखें बंद करके जो आपको बता रहे हैं नबील साहब, उस पे आप यकीन करें और आप उसके मुताबिक चलें। वैसे साकिब साहब ने तो छक्का मारा जिन्होंने कैश रखा हुआ है अभी तक। बाकी अजीज साहब, अ, अभी तक सर मैंने 50% इन्वेस्ट किया था, 50% कैश रखा हुआ है। अब मैं सिर्फ एक जुमला कह के बाकियों के लिए भी, जो अगर किसी के लिए कोई हेल्प हो जाए। फरवरी के मिड में हम इंतजार कर रहे थे 46 46 ऊपर क्यों नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, चलो नीचे ही आधे जाके उठा लें। आ गई नीचे, आ लेने दे नीचे, थोड़ा आ लेने दे नीचे, उठा लेने दे। हम इंतजार कर रहे हैं, हमें जो बाकी लगाना है उठाना ऊपर जाके, और इसने आना है वापस, इसने 46 47 से भी ऊपर जाना है। सारी चीजें तो हमारे मुताबिक हो रही हैं, फिर रोना किस चीज का। जी हौसला करके वो जो चीजें हम चाह रहे थे वो उसके को खुश हो इंशाल्लाह, अल्लाह मियां आसानियां करे। तो ये साहब आप सोचे भी ना, आप इधर ही हैं। जी जी। चले जी अफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस भाई को हम कहीं भी जाने नहीं देंगे, इंशाल्लाह वो हमारे साथ ही है ये। और जी सारी बात, हमने आप लोगों का माइंड बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ था कि आपने कैश रखना है, मार्केट के अंदर से पॉइंट्स निकलने हैं। आपने हमारी बातों को जिसने सुना सही करके वो आज खुश हैं, जो कहते थे ये वैसे ही एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो वो आज मानने को मजबूर हो गया। मार्केट ने उनको मजबूर कर दिया कि वो मानेंगे ये। जी रिजवान खान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और, अस्सलाम वालेकुम सब भाई दोस्तों बुजुर्गों को। सर जो वालेकुम। अभी मार्केट के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, पिछले 4 5 लोगों ने कमेंट किया है कि मार्केट 27 तक की, 39 27। सर वो जो कंडीशन पहले थी कोविड की, उसके अंदर पूरी लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया था, पूरे वर्ल्ड वाइड चीजें, कंपनीज मार्केट सब क्लोज हो गया था, सन्नाटा था हर तरफ। तो वो कंडीशन एक वर्स्ट कंडीशन थी। वो तो अभी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन तो भी है नहीं है। वैक्सीनेशन हो रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन हो रही है, सारा कुछ चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, मार्केट्स ओपन हो रही हैं। और लाइक अब जो सर मैक्सिमम इसकी जो जो सिर्फ इतना ही है कि सर बाइंग कॉल जो आपने पहले 2 3 वीक से बता रहे थे, लेकिन वाकई हम सब इग्नोर कर रहे थे कि जो आपकी शीट को देख के हम समझते थे आप मजाक कर रहे हैं और इसमें स्टॉक नीचे आते हो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपकी वो शीट जो थी वाकई इस चीज को मानना पड़ेगा। तो सर अभी आप बताएंगे कि मैक्सिमम अभी हम कितना ये मार्केट थोड़ा सा इसकी सपोर्ट है, कहाँ तक हम ये जी बाउंस बैक करेगी। जी जी रिजवान भाई, अभी बता चुका हूँ मैं मार्केट ने कहाँ कहाँ पर उसकी सपोर्टें हैं। अगर आपने नहीं सुना तो यूट्यूब पर ही आएगा, तो अब दोबारा मैं 3 4 दफ़ा ये रिपीट कर चुका हूँ, शुरू में भी और दरमियान में भी 2 3 दफ़ा रिपीट हुए हुए हैं। कहाँ कहाँ सपोर्टें, मोटी मोटी सपोर्टें मैंने आपको बता दी हैं अभी। जी आईफोन मोहम्मद अरफाज साहब हैं, आखिरी ये लूंगा कॉल, फिर इसके बाद आएंगे इदरीस भाई की तरफ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने बस यही पूछना था, पीएसओ मैंने लिया हुआ था 255 पे, आज मैंने मार्केट का देख के मैंने निकाल दिया वो। तो अभी मेरे पास पीपीएल और एचपीएल है और थोड़ा सा डीजी है, रख लूँ ये या ये भी निकाल दूँ सुबह? हाँ जी। हाँ जी सर, बस इतने भारी दिल के साथ वो निकाले हैं तो इनको भी निकाल देते और बाद में वेट करते थोड़ा और नीचे आए या मार्केट सीधी हो। जब जब आप रेड देखेंगे मजीद खून जलाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाले जहन से लिए हुए हैं तो फिर 3 महीने तक मार्केट को बिल्कुल भी ना देखें। जी इदरीस भाई, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज मैं तो था हाई कोर्ट में था, मैंने तो मार्केट को ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन जो कुछ यहाँ बैठ के सुना है उससे अंदाज़ा मुझे हो रहा है। आज असल में मार्केट में था ब्लड बाथ। एक होता है ना ब्लड शेड, फायरिंग होती है तो ब्लड शेड होता है, ये था ब्लड बाथ। और ये होता है मार्च में, और हो गया। और अभी ये चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वाकई मार्केट बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह पर आ गई है। अगर ये यहाँ से गिरी तो बहुत बुरा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। आप आगे जाके देखें, हमारे तो लाख लाख 2 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख रुपए होंगे, लोगों के अरबों रुपए का स्टेक है यहाँ पर, जिसमें गवर्नमेंट का भी है, सबका है। इसलिए ये आगे मैं नहीं जान समझ रहा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, ये इसे संभाल लेंगे, इतना नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जो है इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि वो अभी इलेक्शन के शेड्स, इलेक्शन वगैरह और इस किस्म की कहानियां चल रही हैं, जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आगे जाकर ये रुक जाएगी। दूसरी बात यह है कि दिसंबर में मार्केट इसी जगह पर थी। ये जो रेट आ गए हैं ना आपके, दिसंबर में रेट आपको तो याद होगा
दिसंबर में टीआरजी 13 रुपए का था, 13 रुपए से वो कहाँ गया और फिर वो वापस क्यों आ रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं एजाज भाई से मुखातिब हूँ कि जी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है और बहुत कुछ हो गया टीआरजी, और ये वो देख लीजिए अब टीआरजी कहाँ है। अब इसको रोकने की कोशिश करें, अब तो ये जा ही रहा है। दूसरी बात ये है कि एजाज साहब जो है ना, ये कोसम में बाइंग, तो भाई पेनी स्टॉक में इस टाइम पे क्यों जाना चाह रहे हैं, पेनी स्टॉक को इस वक्त छोड़ दें। दूसरे भाई हमारे एक मुल्तान से हैं, मलिक साहब, असद साहब, हो गया तजर्बा, कुछ ज्यादा ज्यादा ही जल्दी हो गया इनको तो भाईजान ये पाकिस्तान है। आप यूरोप से कहाँ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया आपने। अब ये तो आपको एक और साहब है कि ये हम इन्वेस्टर बन गए। अब इन्वेस्टर आप बन नहीं गए, आप फंस गए हैं। फंस गए तो अब आप करेंगे क्या। परिंदे के पर काट के छोड़ दिया गया है। अब बेटा जब पर आएंगे जब भी उड़ सकता है, उससे पहले तो उड़ ही नहीं सकता। अब आप कुछ भी कर लें। इसी तरह जो है ना, कुछ मेरे पास फोन आज भी आए कि जी अब एक मोहतरमा ने पूछा था मुझसे कि निशात मिल और निशात चुनिया, दोनों में से कौन सा लिया जाए और आगे फ्यूचर। मैंने कहा मोहतरमा क्या ये अभी ब्लड शेड रुक गया है क्या, अभी आप देखें इसको रुकने तो दें, कल बता दें कल के लिए। मैंने कहा कल की जहाँ बात है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, या मैं 15 दिन की बात आपको नहीं बता सकता कि निशात मिल चलेगा या एनसीएल चलेगा। इसलिए वहां बैठकर सेंटिमेंट्स को देखना होगा, फिर बाइंग को देखना होगा कि किसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जब उनमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है ये खुद ब खुद चलता चला जाएगा। तो ये बातें पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना हम बता सकते हैं। इसी तरह एक साहब ने बड़ी अजीब बात की कि स्टॉप लॉस जो है, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप होता है ना, वो उसकी तरह कह रहे हैं कि मैं उसको नीचे करता चला जाऊं। अगर शेयर की प्राइस नीचे गिरी तो इसका मतलब आप अपने हाथों से लॉस करने के लिए तैयार हो गए, तो और नीचे करते चले जा रहे हैं। अरे भाई, स्टॉप लॉस का तो मतलब होता है फौरी तौर पे निकलना है आपने यहाँ से, डिसाइड कर लेना है कि यस और नो। अगर आप आज 25 रुपए का, कल वो 22 रुपए हो गएगा, तो आप स्टॉप लॉस के 19 रुपए पे लेकर आएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस में नीचे नहीं आते। ट्रेलिंग स्टॉप जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है या मार्केट चढ़ रही होती है। दूसरे हमारे हसन भाई थे, उन्होंने कहा ये क्रैश क्या होता है। आ गया मजा। मार्केट का क्रैश देखा कि फ्लाइंग को एकदम ऊपर का लॉक और एकदम नीचे का लॉक। जीजीएल में क्या हो गया भाई, आप ये होना था ना, उसकी जो खबर थी मैच्योर हो गई। 2-3 दिन पहले उसके अंदर 1-2 दिन की कहानी थी, और कल भी मैंने यही बात की थी कि इसके अंदर रुकने के काम नहीं होता है यहाँ से। एक साहब और है टेली कार्ड में, अभी भी वो टेली कार्ड को ही लेना चाह रहे हैं। ले ले भाई, टेली कार्ड ले ले आप। तो भाई ये बातें समझा करें। यही बात जो है मैं इलियास साहब से भी कह रहा हूँ, वहाँ इंग्लैंड में शायद है वो। तो भाई ये सारी चीजें आपको हालात सिखाएंगे। सबसे बड़ा उस्ताद जो होता है हालात होते हैं। अब मैं आपको इनका अपनी बात बता देता हूँ कि मैंने फरवरी के बाद से स्टिल अब तक कोई बाइंग नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मार्च में आगे होता क्या है और क्या होने जा रहा है। मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूँ, आजकल मैं मार्केट नहीं देखता। इसलिए इसीलिए मैं अपने कोर्ट केसेस और इन चक्रों में लगा रहता हूँ कि मेरे पास टाइम बहुत है। तो ये आप जहन में रख लें, आज के बाद लिख लें। मार्च क्विक मार्च भी होता है और ऐसा मार्च भी होता है, तो ये इस टाइम पे ना किया करें। अफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैं खुद से तो कहीं भी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मजबूर कर देता है हालात। इसी तरह रजा भाई ने जो सऊदी अरब से मुझे पर्सनल फोन किए, पर्सनल फोन मुझे बहुत आए, सबसे हौसला अफजाई मेरी हुई। मैंने कहा नहीं यार, मैं असल में सिर्फ की बात चाह रहा था और कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं भी आप लोगों के लिए ही टाइम निकाल के बैठ जाता हूँ, और ये एक फैमिली बन गई है। इस फैमिली को आगे की तरफ हम लेकर चलेंगे, और कोशिश यही हो कि हमारे किसी भाई का लॉस अगर हो गया है तो उसको रास्ता बताया जाए कि भाई आप इस तरह लॉस से बाहर आ सकते हैं। हमें कोई खुशी नहीं होगी यहाँ पर, रहा मसला हमें कोई एक्सपर्ट का जो है ना तमगा लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा कोई हमारा ख्याल नहीं है कि हमें कोई तमगा उसने कारकर्दगी दे दिया जाए, या 12 ग्रुप से हमें कंपेयर कर लिया जाए। ना 12 ग्रुप से कंपेयर करने की जरूरत है भाई। जो कुछ है देखें, जब भी कामयाब होते हैं जब आप लोग बगैर किसी लालच मतलब बहुत साफ सुथरी बात कर रहे होते हैं। अब हम देखें शॉर्ट सेल के, चाहे तो अभी मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर से ये जा रहे हैं नीचे पकड़ ले, लेकिन नहीं, एक चीज गलत है तो वो गलत है, और वो पैसा इनके पास रुकेगा नहीं। ये ऐसे काम ना करें जो हमारे जैसे शॉर्ट सेल का पूछ रहे थे। बाकी जो है मार्केट जो है, अल्लाह करे अब आगे जाके रुक जाए। देखें कल जो है ना ये सेनेट का रिजल्ट आ जाने थे,
उसके बाद देखें इसकी सूरत हाल वाज़ेह होकर सामने आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है ना ये 200-300 पॉइंट ऊपर आ गई है, वरना ये जो है ना 42 से भी नीचे जा रही थी। इसलिए यहाँ से मुझे कुछ थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है कि शायद ये अब यहाँ पर आकर रुक जाए और यहाँ से थोड़ी बेहतरी की तरफ जाए। बाकी अपने पैसों को अभी भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा कि अभी सबको अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा रेट है मैं ले लूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़े से महंगे ले लीजिएगा, सस्ते ना लीजिएगा। पता चला कि सस्ते लेके वो और नीचे चले गए। जब ये मार्केट कंसोलिडेट हो जाए अच्छी तरह, ऊपर की तरफ चलने लगे, और अभी जो है ना ये ऊपर की तरफ जाने में जितना ये लॉस हो चुका है, ये तकरीबन मैं नहीं समझता तकरीबन 6 माह का पीरियड लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आगे रमज़ान है, रमज़ान के अंदर भी काम नहीं हो सकेगा। फिर उसके बाद जो है ना बजट आएगा, बजट में कुछ टैक्सेस लगेंगे, कुछ टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, कुछ घटाए जाएंगे, बजट रैली चलेगी। तो अभी इसमें वापस आने के अंदर तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 माह का टाइम लगेगा। रहा मतलब मसला ये जिस तरह का है कि ये तेजी से नीचे गई है, क्या ऐसे ही आएगी ऊपर? कुछ सेक्टर ऊपर आ सकते हैं तेजी से, लेकिन कुछ में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जिनकी दिसंबर क्लोजिंग थी वो अभी नहीं चलेंगे, अब जून क्लोजिंग वाले ऊपर आएंगे। मेरा ख्याल काफी बातें हो चुकी, कोई सवाल रह नहीं गया, क्योंकि इसको बिला वजह लंबा नहीं करना चाहिए। जी जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अगर ये बात पहले बताई होती कि आपने फरवरी से अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो काफ़ी हमारे मेंबर्स भी मोहतात रवैया इख्तियार कर लेते। बहरहाल यही लर्निंग है आप लोगों की भी, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। कोशिश करें कि फ़िलहाल अपना कैश संभाल कर रखें, और अगर वक्ती तौर पर, वैसे तो ये काफ़ी बड़ी भारी सी बात है, अगर थोड़ा बहुत लॉस है आपको, अगर आप फिलहाल अपने स्टॉक्स को बेच दें यहाँ पर और लॉस की फिलहाल फिक्र ना करें, और आने वाले दिनों में जब ये मार्केट थोड़ी रिकवरी की तरफ जाएगी तो फिर आप एंट्री लेंगे तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ये बहरहाल अगर आपने अभी, आप यही समझ रहे हैं कि आप लोग अभी इन्वेस्टर ही हैं, और जो है ना और यानी कि इस फंसने के बाद आप ये समझ रहे हैं कि आप इन्वेस्टर हैं, तो ये आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं। तो कोशिश करें, थोड़े बहुत लॉस है 10-15-20% भी अगर आपको लॉस फिलहाल नजर आ रहा है, फिलहाल मार्केट से निकल जाए और बाद में दोबारा आप एंट्री लें इसके अंदर। लेकिन कब? थोड़े से 1 आध महीना फिलहाल सब्र कर जाएं, मार्च गुजरने दें, अप्रैल भी गुजरने दें, फिर रमजान के बाद देखेंगे क्या पोजीशन बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए। थोड़े थोड़े स्टॉक से अगर कोई बीच में अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग एंड सेलिंग की, आपको कॉल दी जाएगी तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पैसा आपके पास फ्री कैश पड़ा रहना चाहिए। और यही पत्ते की बात है ये, और सारा पैसा बिल्कुल भी फंसाए ना फिलहाल मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल 1-2-3 महीने जून तक हमें ऐसे डल ही नजर आएगी ये वाली। उसके बाद असल कमाई के दिन फिर शुरू हो जाएंगे। ये भी नहीं है कि कमाई नहीं होगी, इंशाल्लाह फिर कमाई भी ठीक ठाक होगी। बहरहाल चले इंशाल्लाह इसी तरह साथ चलते रहेंगे। यहाँ पर जूम सेशन के आखिर में मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, खासतौर पर अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल लतीफ़ साहब ने बुरेवाला से ज्वाइन किया, अब्दुल समद साहब ने शिकारपुर से हमें ज्वाइन किया, अब्दुल वहाब साहब ने हफ्जाबाद से ज्वाइन किया, अब्दुल वही साहब ने हरीपुर से हमें ज्वाइन किया, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से ज्वाइन किया, अफान खान साहब ने लंदन से ज्वाइन किया हमें, अहमद फसी साहब ने भी कराची से ज्वाइन किया, अहमद हुसैन साहब ने मरदान से हमें ज्वाइन किया, इसके बाद अल्ताफ भाई ने हमें बैंकॉक से ज्वाइन किया, आमिर भाई ने कोयटा से ज्वाइन किया, आमिर सिद्दीकी साहब ने अबू धाबी से ज्वाइन किया, अमजद भाई ने ओमान से ज्वाइन किया, अरशद साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, AR वसीम साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, आशिक भाई ने हमें लैया से ज्वाइन किया, आसिफ अली साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, आसिफ साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, आसिफ सुमरो साहब ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, अतीक हुसैन साहब ने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, यास अहमद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, बाल चांद साहब ने हमें लड़काना से ज्वाइन किया, दानिश अहमद साहब ने कराची से ज्वाइन किया, दिलावर खान साहब ने हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया, डॉक्टर ताहिर साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, फैसल अजीज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, फैसल साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, फाखिर जिया साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, फयाज साहब है इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, इदरीस भाई हैं इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, इमरान साहब ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, इमरान भट्ट साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, इमरान साहब हैं सऊदी अरेबिया से भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, इमरान उल हक साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, आईफोन मोहम्मद अरफाज साहब हैं आई थिंक जी जाम यासीन साहब हैं होली मदीना से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, जलील अहमद साहब ने रावलपिंडी से, खालिक शेख साहब ने सियालकोट से, शहबाज साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, सनाउल्लाह साहब ने भावलपुर से ज्वाइन किया, मोहम्मद इमरान साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया, मोहसिन अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद से, मुफद्दल भाई ने कराची से हमें ज्वाइन किया, अफसर भाई ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, इब्राहिम साहब है इन्होंने हमें दुबई से ज्वाइन किया, सईद साहब है दुबई से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, शफीक साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, तनवीर साहब ने हमें कुवैत से ज्वाइन किया, मुजम्मिल अली साहब है इन्होंने हमें सादकाबाद से ज्वाइन किया, इसके बाद मुस्तदक साहब इन्होंने हमें दुबई से ज्वाइन किया,
मुजम्मिल हुसैन साहब हैं, इन्होंने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया माशाल्लाह। और ये होली मदीना वाले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आज जुम्मे की रात है और बरकत वाली रात है आज, तो आप स्पेशल जो है 2 रकअत नफल पढ़ के कोई हम सब के लिए जो है, खासतौर पर हमारे मेंबर्स के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए भी आप दुआ करें कि हालात हमारे बेहतर हों और ये प्रॉपर तरीके से जैसे स्टॉक मार्केट का चलने का एक अंदाज है इंटरनेशनली, वैसे हमारी मार्केट भी चले। जी नदीम नसीम साहब है कतर से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। नुमान हफीज साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया। मैडम नाजरी सुल्ताना ने हमें कराची से ज्वाइन किया। निज़ामुद्दीन साहब है, इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। नूरुल्लाह भोगियो साहब, सर आपका भी कोई क्वेश्चन था, बार बार हैंड रेज हो रहा था, यहाँ पर मैं दोबारा एक दफ़ा आपका हैंड रेज करता हूँ, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछें ज़रा। जी नूरुल्लाह भोगियो साहब, सर आप अनम्यूट बार बार हो रहे थे। चले अभी भी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे साथ। जी परवेज साहब है, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। रियाज साहब ने हमें पिशावर से। अब देखें, हाँ जी बोले अब आवाज सर। आ गई? हाँ जी जी सर बोले आप। जी जी हाँ, असल में मैं वॉक करता हूँ, उस टाइम पे वॉक करते करते फिर वो अनम्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। एनीहाउ मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो लिस्ट हमें दी है उसमें एक तो एवरेज प्राइस है और दूसरी लोएस्ट प्राइस है, बिल्कुल अकोमोडेशन के लिए एक लोएस्ट प्राइस है, एक एवरेज है। तो क्या अभी हम लोएस्ट पे ले सकते हैं? एवरेज तो चले वो तो रिस्की है जरा, या लोएस्ट पे भी ना लें? जी सर फिलहाल लोएस्ट का भी जो है ना फिलहाल वेट करें जब तक मार्केट थोड़ी सीधी नहीं होती, हो सकता है लोएस्ट से भी नीचे आ जाए। जब लोएस्ट से नीचे आ जाएंगे, जो मैंने स्टॉप लॉस बताए हुए वहां तक भी हो सकता है आ जाए, वहां पर फिर इनकी एंट्री बनेगी, वहां पर एक दफा पूछ लें आप। जी रियाज साहब इन्होंने पिशावर से हमें ज्वाइन किया। सफदर रांझा साहब ने सरगोदा से, शबर हसन साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। शाह मोहम्मद साहब ने पिशावर से ज्वाइन किया। शहजाद साहब ने लाहौर से। सुल्तान साहब है, इन्होंने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया। तारिक साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया। उमैर साहब ने हमें मुल्तान से। उमर साहब ने इस्लामाबाद से। उस्मान अनवर साहब ने गुजरावाला से ज्वाइन किया। वजी बुखारी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। इसके बाद जो है मैडम ज़ेबा सुमरा है, इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। बाकी तकरीबन जो है ना नाम तो है, लेकिन आपके जो है ना वो इलाकों के नाम नहीं है। बहरहाल बहुत से मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया आज के सेशन में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग माशाल्लाह टाइम निकालते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पर जो है तकरीबन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अगर कुछ 2-4 बंदों के क्वेश्चन आज रह गए, आज तो कोशिश यही की है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिए जाएं ताकि सबका नंबर आ जाए। सिर्फ 2-3 ही रह गए होंगे आखिर में, और उनसे मैं माजरत भी चाहूँगा कि आपके अगर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे तो आप मुझे व्हाट्सएप अभी मैसेज कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम मोहम्मद नबील को स्टॉक मार्केट की इस एपिसोड नंबर 65 से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।